नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल लखनऊ की तरफ से निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसे अपडेट्स देते रहें। दोस्तों, इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले हम आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताते हैं, जो कि आपको इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखने होंगे। तो बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले बात करें आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली है। आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है टोटल आपकी 665 पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली है। यूआर कैटेगरी के लिए आपकी 252 पोस्ट रहने वाली है। एससी कैटेगरी के लिए आपकी 143 पोस्ट रहने वाली है। एसटी कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 12 पोस्ट रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 177 पोस्ट रहने वाली है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 81 पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली हैं। आगे बात करें सैलरी के बारे में, लेवल 7 का आपका यहाँ पर पे स्केल आपका यहाँ पर रखा गया है। टोटल आपकी 600 पोस्ट आपके यहाँ पर रखी गई हैं। आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, आपको बता दें अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से बीएससी नर्सिंग या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें जीएनएम के बारे में, जीएनएम वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम के लिए आपका यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर मांगा गया है 50 बेडेड हॉस्पिटल का आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका नहीं मांगा गया है, लेकिन जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्टेट से नर्सिंग की हुई है तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें रिजर्वेशन के बारे में, आपको यहाँ पर बताया गया है अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी के कैंडिडेट्स को ही आपको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। अदर कैंडिडेट्स को आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर कंसिडर आपको यहाँ पर किया जाएगा। ओनली यूपी के कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर कंसिडर आपको यहाँ पर किया जाएगा। आगे बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 1180 एप्लीकेशन फीस आपके यहाँ पर रखी गई है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 708 रुपए एप्लीकेशन फीस आपके यहाँ पर रखी गई है। पीडब्ल्यूबीटी कैंडिडेट्स के लिए आपके यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस आपके यहाँ पर नहीं रखी गई है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आपके यहाँ पर 1180 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 708 रुपए एप्लीकेशन फीस आपके यहाँ पर रखी गई है। हमने आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर सभी इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बता दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं, आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा रिक्रूटमेंट का। आपको इस रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बताया गया है डेट, आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 मार्च 2024 का आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर रहने वाला है और लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 21 अप्रैल 2024 की आपके यहाँ पर रखी गई है। आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को 21 अप्रैल 2024 से पहले शाम 5 बजे से पहले अप्लाई कर सकते हैं। आपके यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली है। जॉब आईडी के अंदर आपको यहाँ पर दिख जाएगा नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर और नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट, व्यू और डाउनलोड। अगर आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई नाउ और डाउनलोड। आपको यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज पर पहुंचने के बाद अगर आप पहली बार इस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन आपको यहाँ पर करना होगा। अगर आप पहली बार इस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और फिर आपको उसी तरह ईमेल एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ईमेल एड्रेस को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर जो भी आपको ओटीपी रिसीव होगा
आपको यहाँ पर इनबॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर फिलअप करना है एंटर ओटीपी के अंदर, और अपने ओटीपी को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा वेरीफाई के आगे। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बताया गया है आपका जिन बॉक्स के ऊपर रेड कलर का स्टार आपको यहाँ पर दिया गया है उनको आपको फिलअप करना कंपलसरी है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर अप्लाई हो पाएगा। सबसे पहले बात करें आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट टाइप आपको यहाँ पर पूछा जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जनरल रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जनरल रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है पोस्ट अप्लाइड फॉर। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर को आपको यहाँ पर चूज करना है। नर्सिंग ऑफिसर को चूज करने के बाद आपका यहाँ पर नाम पूछा जाता है, आपको अपने नेम को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेम को फिलअप करने के बाद आपके यहाँ पर ईमेल आईडी आपके यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप रहेगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपका यहाँ पर फिलअप रहेगा। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है अल्टरनेट नंबर। अगर आपका अल्टरनेट नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, येस या नो वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाता है, आपको अपने आधार नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे आपका यहाँ पर जेंडर पूछा जाता है, आपको अपने जेंडर को फिलअप करना होगा। जेंडर के बाद आपका यहाँ पर नेशनलिटी आपके यहाँ पर पूछी जाती है। नेशनलिटी को फिलअप करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे पूछा जाता है आर यू एक्स सर्विसमैन, येस या नो वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपसे आपके यहाँ पर कैटेगरी के बारे में पूछा जाता है। कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे जाएगा अनरिजर्व। अगर आप यूपी के कैंडिडेट नहीं है, अदर स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर कंसिडर आपको यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाएगा, रिजर्वेशन बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर कंसिडर आपको यहाँ पर किया जाएगा। तो हम यहाँ पर यूआर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यूआर को सिलेक्ट करने के बाद आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाता है। डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करने के बाद आपके यहाँ पर कैंडिडेट्स एज ऑन 11/3/2024 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपके यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप हो जाएगी। अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करने के बाद आपका ये बॉक्स आपका यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप हो जाएगा। इस पेज की सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करना है। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर दोबारा से ये पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपके यहाँ पर सभी डिटेल आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी जो आपने फिलअप की थी। इस पेज के दोबारा से ओपन होने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू। आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई देगा साइन अप, बेसिक डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड। आपका यहाँ पर साइन अप हो चुका है। नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पर बेसिक डिटेल का आपका यहाँ पर रहने वाला है। इस पेज पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने फादर्स नेम को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फादर नेम को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपने मदर नेम को फिलअप करना है। मदर नेम को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपने मैरिटल स्टेटस को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। मैरिटल स्टेटस को फिलअप करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अपने एड्रेस की डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करना होगा। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये पेज आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपका यहाँ पर रहने वाला है। आपको बता दें आप जब भी साइन अप कर लेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर आपको ईमेल रिसीव होगा जिसके अंदर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपको इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को संभाल कर रख लेना है। अपने अकाउंट को फ्यूचर में लॉगिन करने के लिए आपकी ईमेल आईडी पर ही आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर भेजा जाएगा। तो अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेक करना है जिसमें आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले पेज पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। आपने जो कोर्स किया हुआ है आपको उसी को आपको यहाँ पर चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग को चूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो आपको यहाँ पर जीएनएम को सिलेक्ट करके अपनी जीएनएम की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है। क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और पोस्ट बीएससी नर्सिंग। तो आप जिस कोर्स से एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग को सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पोस्ट बीएससी नर्सिंग को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है आपको यहाँ पर उसका नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे आपके यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, आपने बीएससी नर्सिंग के दौरान आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं आपको उन सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। मेजर सब्जेक्ट आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है ईयर ऑफ पासिंग, आपको यहाँ पर अपने ईयर ऑफ पासिंग को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपने जिस ईयर में बीएससी नर्सिंग या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग पास आउट किया हुआ है उस ईयर को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपको अपने बीएससी नर्सिंग के दौरान जितनी ओवरऑल परसेंटेज आपने बनाई है उस परसेंटेज को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग के दौरान आपने जितनी टोटल ओवरऑल परसेंटेज आपने बनाई है उसी परसेंटेज को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा इस बॉक्स के अंदर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट, इस बॉक्स के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको अपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपनी मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन के जितने भी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपका मैक्सिमम फाइल का साइज आपके यहाँ पर 2 MB से ज्यादा का आपके यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको सभी डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है और उन डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट करके जिसका साइज 2 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर ना हो उस फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। आप इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, अपनी मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर डिग्री भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से अरेंज होने चाहिए और उनको आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है जिसका साइज 2 MB से ज्यादा आपके यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इस पेज की सभी डिटेल को फिलअप करने के बाद और डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट, आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को फिलअप करने के बाद, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिलअप करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। इस पेज पर आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। आपको बता देते हैं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना है जिसका साइज आपका यहाँ पर 200 KB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा जिसका साइज आपका यहाँ पर 200 KB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको अपने 10th के मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जिसका साइज आपका यहाँ पर 2 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अपने 10th के मार्कशीट को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपने 12वीं के मार्कशीट को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जिसका साइज आपका यहाँ पर 2 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मार्कशीट को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर रहने वाला है उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आप पीडीएफ फाइल के अंदर उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपने पीडीएफ फाइल के अंदर अपलोड करना होगा जिसका साइज आपका यहाँ पर 2 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका यहाँ पर रेड कलर का स्टार आपका यहाँ पर नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को अपलोड आपको यहाँ पर नहीं करना है। जो कैंडिडेट जीएनएम से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेड हॉस्पिटल का, उन कैंडिडेट्स को एनओसी को अपलोड करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एनओसी को अपलोड आपको यहाँ पर नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो हम अपने एनओसी सर्टिफिकेट को हम यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर बीएससी नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया है तो हमसे एनओसी सर्टिफिकेट हमारे यहाँ पर नहीं मांगा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर अपने अदर डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना है, आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है और आपको अपनी 12th की मार्कशीट को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। 12th की मार्कशीट के बाद आपको यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको बता दें आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल के अंदर अपलोड करना है जिसका साइज आपका यहाँ पर 2 MB से ज्यादा का आपके यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आपको यहाँ पर जेपीजी फाइल के अंदर आपको यहाँ पर अपलोड करना है जिसका साइज आपका यहाँ पर 200 KB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करना है। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट। आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिखाई देगा पेमेंट पेज आपका यहाँ पर रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन फीस आपके यहाँ पर सो जाएगी, जो कि हमारी यहाँ पर 1180 आपके यहाँ पर रहने वाली है। और आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा पे नाउ। आपको इस पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद आपको इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर किसी भी मेथड से अपनी एप्लीकेशन फीस को पे कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू, कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर वॉलेट के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन फीस को पे कर सकते हैं। अपने पेमेंट मेथड को चूज करने के बाद आपको यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको अपनी एप्लीकेशन फीस को पे कर देना है। अपनी एप्लीकेशन फीस को पे करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट आपको ले लेना है अपने फ्यूचर यूज के लिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपनी एप्लीकेशन फीस को पे करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको यहाँ पर जरूर लेना है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो के अंदर इस वैकेंसी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना होगा पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दी है। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो 21 अप्रैल से पहले इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर इंटरेस्टेड है वो इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पूरी तरह से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।